हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में 9th क्लास सीबीएसई का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में जितने भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी उनके बारे में हम डिस्कस किए थे, और उसमें हमने देखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम टर्म माइनस में, सेम टर्म प्लस में, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एक फार्मूला लिखे थे अपन ने। और एक फार्मूला था एक्स प्लस ए और एक्स माइनस एक्स प्लस बी। इसका क्या होता है? एक्स का स्क्वायर, ए और बी का सम इंटू में एक्स और ए और बी का प्रोडक्ट, ये देखे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि होल स्क्वायर की जो बातें चलती है, होल स्क्वायर ये भी बताया था मैंने क्यूब वाला, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या बताया था? ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, इसका ए प्लस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि माइनस वाले में ये दोनों प्लस होते हैं और प्लस वाले में एक बार माइनस एक बार प्लस होता है। और एक आपको मैंने बताया था होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर। तो ए और बी का प्रोडक्ट का डबल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y पूरे का होल स्क्वायर करना है, तो 2x का स्क्वायर होगा बेटा 2x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 3y और प्लस 3y का स्क्वायर होगा, बराबर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4x का भी स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6xy होगा। 2 3 जा 6xy, उसका डबल 12xy होगा। देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एक्स वाई, और 3 का स्क्वायर 9 और वाई का स्क्वायर। जब भी ऐसा होता है 1 2 3, तो इसके जो फैक्टर ये है, देखो स्क्वायर रहा, उसके दो फैक्टर गिनते, देखो ये फैक्टर है 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, इनको बोलते हैं फैक्टर। और इसको मैंने एक्सपांड किया इसमें, इसको मैंने एक्सपांड किया इसमें, और इसका फैक्टर ये है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये फैक्टर है, इसका एक्सपांडेशन ये है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, ठीक है। 9x का स्क्वायर 6xy और प्लस y का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन में आप लोगों को दिख रहा है कि 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, तो इसका फैक्टर गिराना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टर गिराओगे? तो आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये किसका होल स्क्वायर पता करना है, जैसे कि ये किसका होल स्क्वायर पता करना है। तो आप बस फर्स्ट को देखो और लास्ट को देखो। तो फर्स्ट 4 2 का, एक्स स्क्वायर एक्स का, 9 3 का, वाई स्क्वायर वाई का, और दोनों में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर। देखो आगे देखो, और 2 इंटू 3 6xy और उसका डबल 12xy। वैसे आप लोग, अगर मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि 5x प्लस 3y है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, x का भी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 3 15y और 15y का डबल 30xy, 5 3 जा 15xy और 15xy का डबल 30xy, प्लस 3 का स्क्वायर 9y का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y का भी स्क्वायर। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो बस आप पहले को देखो और लास्ट को देखो। तो 25 5 का, x का, 9 3 का, y स्क्वायर y का, कंप्लीट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो बताओ 9 किसका है? 3x का स्क्वायर, 9 किसका? 3 का, x का स्क्वायर, और ये 1 किसका? 1 का। आई होप आपको समझा होगा। y किसका? तो y का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो है ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई। देख लो 2 3 जा 6xy, ये किसका फार्मूला बेटा? 3x प्लस y पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला।
यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने कि आपके पास अगर ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी और बी स्क्वायर दिया रहेगा, ये किसका फार्मूला है? ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हो गया पहले का आंसर। दोनों पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर बनेगा। तो बस इसको आपको इस फॉर्मेट में लाना है। तो आपको ट्रिक बताएं, इस बीच वाले को तो छोड़ भूल ही जाओ, बीच वाले को तो भूल ही जाओ। 9 किसका 3 का या x का कंप्लीट इसको लिखना, y किसका तो y का कंप्लीट इसको लिखना, दूर लिखना कर इसको, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है प्लस में, तो दोनों का डबल, तो ट्वाइस ऑफ थ्राइस x लिख देना और ये y लिख देना, और इतना प्लस लिख देना, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल कर देना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखो इसका। सेकंड एग्जांपल क्या दे बोल रहा है कि 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बोल रहा है। क्या बात है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपके पास जो दिया है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ऐसे करोगे, बराबर बराबर है। अब क्या करो, मैंने बोला पहले को देखो लास्ट को देखो, और माइनस बोला तो माइनस का होल स्क्वायर रहेगा गारंटी के साथ में। तो देखो 4 किसका 2 का y कंप्लीट स्क्वायर, और इस 1 को देखो तो 1 1 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों का डबल कर दो, नेगेटिव तो नेगेटिव ट्वाइस ऑफ ट्वाइस y और इनटू 1 प्लस, दिख रहा है क्या आपको? a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी बी का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी, a ट्वाइस y है, b 1 है, पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a का स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी का स्क्वायर, माइनस वाले में एक बार माइनस एक बार प्लस। क्या कौन सा फंडा लगा मैंने? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आपके लिए 2 होमवर्क रहेंगे, थर्ड, ठीक है, थर्ड होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैं थर्ड होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को इस तरह से 9x का स्क्वायर, ठीक है, 9x का स्क्वायर दूसरा मिल रहा है, 7x का स्क्वायर, ओके, 56xy प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके सर। उसके बाद में फोर्थ आपके लिए और एक होमवर्क दे रहा हूँ -1, सॉरी 7 मत लिखो इसको, 49 लिखो, ठीक है, 49x का स्क्वायर, और यहाँ पे 28 लिखो, 20x अभी सही हुआ वो, ठीक है, हाँ सब ठीक है। फिर लिखो यहाँ पे और क्या लिख दूँ, 36y का स्क्वायर नेगेटिव 12y और प्लस 1। तो ये दो आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में फर्स्ट सेकंड देना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका फैक्टर गिराना है। इसका फैक्टर गिराने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फैक्टर है अपने पास। लेकिन रूल ऐसा है कि ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा रहेगा 4x का स्क्वायर माइनस 9x y का स्क्वायर, तो इसके फैक्टर ऐसे कभी मत करना, 4x माइनस 9y 4x प्लस 9y, ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि इस तरह से 4 किसका 2 का x पूरे का कंप्लीट स्क्वायर, इस तरह से 9 किसका 3 का y कंप्लीट स्क्वायर, तब जाके ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। आई होप आप लोगों को समझा होगा, आई होप आप लोगों को समझा होगा। 4x माइनस 9y 4x प्लस 9y नहीं आएगा, तो 4 किसका 2 का x स्क्वायर x का कंप्लीट स्क्वायर, 9 किसका 3 का y किसका y का कंप्लीट स्क्वायर। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो यही आएगा। इसमें फिर फार्मूला a माइनस बी इक्वल टू फैक्टर, ठीक है। तो चलो देखिए इसको कैसे बनाना है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है।
तो अकेला है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये y 110 का कंप्लीट स्क्वायर, वाई स्क्वायर y का 110 का कंप्लीट स्क्वायर, तब जाके आप लोग फार्मूला लगाओगे x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस वाई बाई 10। तो यहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगा दिए, तो आपको पता है यहाँ में हमने कौन सा फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। चलो मैं टू और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए आपको समझने के लिए। फोर्थ ले लो इस तरह से, किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 36 एक्स का स्क्वायर माइनस 49 वाई का स्क्वायर, इस तरह से। तो क्या होगा सॉल्यूशन में, 36 क्या बोल रहा है x का स्क्वायर, 49 क्या बोल रहा है y का स्क्वायर, तो 36 इसका 6 का x कंप्लीट स्क्वायर, 49 इसका 7 y कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 7y और 6x प्लस कितना होगा 7y। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ फार्मूला हमने कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है जिसकी फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसके फैक्टर दिया, या 5 वाई का स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन ऐसे समय क्या करोगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5 वाई का स्क्वायर। मैंने बोला इसके फैक्टर गिराने के लिए ये कंप्लीट स्क्वायर तो है, अकेला है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 किसका, तो जो किसी का नहीं वो रूट का y कंप्लीट स्क्वायर, जो किसी का स्क्वायर नहीं तो रूट का स्क्वायर होता है। जैसे कि आपको 25 पता है, 25 5 का स्क्वायर है बराबर, लेकिन 16 आपको पता 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 किसका स्क्वायर है, तो जो किसी का नहीं वो रूट का स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो रूट कैंसिल तो 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझा होगा, आई होप आप लोगों को समझा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो किसी का नहीं वो रूट का, इसको एक्सपांड करोगे तो यही आएगा। तो क्या हो जाएगा फार्मूला का x माइनस रूट 5 वाई, तो रूट के अंदर y नहीं है, y तो बाहर गया, माइनस रूट 5 वाई, ठीक है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू वाई। ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे। तो आपके लिए चलो एक होमवर्क दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बना लोगे, हाँ सर बना लेंगे, चलो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय ट्वाइस 4x का स्क्वायर माइनस 100 वाई का स्क्वायर, और एक दे रहा हूँ मैं आप लोगों को 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। चलो ले लो सर, प्लस नहीं लिखना है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इसको एक्सपांड करना। तो आपको ये फार्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, a का बी स्क्वायर, b का बी स्क्वायर, c का बी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी ए। ये फार्मूला तो आपको बताया था, a का बी स्क्वायर, b का बी स्क्वायर, c का बी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी ए, ट्वाइस ए बी, बी सी और सी ए, याद रखना। तो चलो इसको एक्सपांड करो बना, क्या होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या होगा x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 4 ऑफ जेड पूरे का होल स्क्वायर। जेड को ऐसे लिखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रूल क्या बोल रहा है, x का भी स्क्वायर होगा, अकेले रहा तो ब्रैकेट में मत लिखना, ठीक है, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखना, ट्वाइस वाई का स्क्वायर प्लस 4 जेड का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। फिर बोला ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस x और y का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू ट्वाइस y, फिर ट्वाइस ए बी हो गया, अब बी सी 4y इंटू 4z और ट्वाइस सी ए मतलब 4z इंटू क्या होगा x होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 4z, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करो आप लोग अच्छे से। तो समझ में आया क्या लेकिन आप लोगों को, a का भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर, c का भी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी ए, और सब में प्लस है बेटा।
यहाँ पे अपने कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला कौन सा वाला कि ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, ये हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर कैलकुलेशन करते जाओ, 2 का स्क्वायर 4 y का भी स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 y का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 z का भी स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 2 जा 4xy, 2 4 जा 8 और 8 4 जा 2 4 जा 8 8 4 जा 32 yz, और ये 2 4 जा 8 zx या xz लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था पहला। दूसरा वाला देखो, इसमें दूसरा क्या बोल रहा है आपके पास कि ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसका कंप्लीट स्क्वायर बोलेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, पहले तो जैसा का वैसा रखोगे, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, उसका कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ए का भी स्क्वायर प्लस प्लस से लिखना प्लस बी का भी स्क्वायर तो माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई इसलिए माइनस वाई प्लस जेड का भी स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा, ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर सी का भी स्क्वायर, बिंदास प्लस ही लिखना पड़ेगा। फिर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ए का काम कौन कर रहा है ट्वाइस एक्स, बी का काम कौन कर रहा है माइनस वाई, ये नेगेटिव वाई। फिर ट्वाइस बी सी, तो बी यानी कौन है नेगेटिव वाई और इंटू जेड, और प्लस ट्वाइस जेड इंटू ट्वाइस एक्स, जेड इंटू ट्वाइस एक्स, मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, फिर ट्वाइस ए इंटू ए, फिर ट्वाइस वाई इंटू नेगेटिव वाई इंटू जेड, फिर ट्वाइस जेड इंटू ट्वाइस एक्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 एक्स का भी स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वाई का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और जेड का भी स्क्वायर होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स वाई, ये नेगेटिव 4 एक्स वाई कैसे समझा ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ट्वाइस वाई जेड प्लस 2 2 जा 4 जेड एक्स होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया, तो आपके लिए एक वर्क रहेगा, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं थर्ड वाला, नेगेटिव ट्वाइस एक्स, चलो नेगेटिव ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई और प्लस ट्वाइस ऑफ जेड, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ, अब क्या बोल रहा है, थ्राइस से -7b -7 बी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर बोल रहा है बेटा। तो क्या होगा, थ्राइस ए का भी स्क्वायर होगा, पॉजिटिव प्लस से लिखना, -7b का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर प्लस लिखना -c का भी स्क्वायर होगा, प्लस ट्वाइस ए बी बोले तो थ्राइस ए इंटू -7b होगा, फिर ट्वाइस -7b इंटू -c होगा बेटा, प्लस ट्वाइस -c इंटू क्या होगा थ्राइस c होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर सी का भी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9 ए का भी स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर 49 बी का भी स्क्वायर नेगेटिव सी का स्क्वायर होगा। अभी प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ए बी होगा, ये माइनस माइनस प्लस से होने वाला है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 बी सी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 3 जा 6 सी है, पॉजिटिव नेगेटिव और 2 3 जा 6 ए सी लिखो या सी लिखो, एक बात है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब बात करो फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है आप लोगों के पास कि 1/4a 1/2b और प्लस 1 बोल रहा है, और उसका कंप्लीट स्क्वायर करना। ये भी आसान है, देखो क्या बोल रहा है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर बोल रहा है। 1/4a इसका भी स्क्वायर होगा, 1/2b इसका भी स्क्वायर होगा, 1 का भी स्क्वायर होगा, बराबर है। और एक गलती होगी, यहाँ प्लस लिखना है यहाँ नेगेटिव लिखना, सब में पॉजिटिव लिखना है, इसका भी स्क्वायर होगा प्लस नेगेटिव 1/2 बी का भी स्क्वायर होगा प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, फिर ट्वाइस आएगा बेटा,
तो ए यानी 1/4 ये है और बी यानी क्या है -1/2 बी है। क्या बात है। फिर प्लस फिर से ट्वाइस आएगा, फिर -1/2 बी इंटू 1 होगा प्लस ट्वाइस 1 इंटू क्या होगा +1/4 बी। जैसे आराम से करते जाना, ठीक है। ओके, अब बताओ क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 8, ए 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ए का भी स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, बी का भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा। अब बताओ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, 2 से 2 कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव तो 1/4 ए बी बचेगा बेटा। फिर 2 से 2 कट गया तो मात्र नेगेटिव बी बचेगा आपके पास। देखो पॉजिटिव नेगेटिव बी बना बी और ये 2 जा होगा बेटा, तो 1/2 बी बचेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और 1/2 बी बचेगा। आप इसका कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे फिर भी ये आपका आंसर रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमको इनको एक्सपांड करना था, इसको क्या करना था एक्सपांड करना था, ठीक है। ये 1/2 बी बचेगा, यहाँ नेगेटिव बी बचेगा, यहाँ 1/4 ए बी बचेगा नेगेटिव में, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, बी का भी स्क्वायर ये भी। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से।